आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कौन से बिजनेस है जिसमें साथ मिलकर काम कर रहे हैं? देखिए, अभी गोपाल भाई की बाई इलेक्शन थी, तो कांग्रेस ने जानबूझ के अपना कैंडिडेट खड़ा किया ताकि बीजेपी को फायदा मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी गोपाल भाई जीत गए। जबकि पहले हमारे साथ वो करते थे कांग्रेस वाले कि बिसाबद्दर जो है जो सीट है वो आपके लिए छोड़ देंगे क्योंकि आपका ही एमएलए था जो इधर हो। तो यहाँ पे जो जितने भी मतलब विपक्ष है, किस दिन विपक्ष की आवाज़ आपने भी अपनी कलम से लिखी होगी कि आज विपक्ष ने ये धरना दिया या विपक्ष आज लोगों के पक्ष में खड़ा, सरकार की फलां स्कीम का विरोध हुआ, वो तो इकट्ठे मिलके चलते हैं। मैंने पहली स्टेट देखी है जहाँ कोई और पार्टी है नहीं, दोनों इकट्ठे हैं, तो मिलके अपने जिसको नूरा कुश्ती बोलते हैं, मिलके गेम खेलते हैं। 30 साल हो गए हैं, फिर भी कांग्रेस की सीटें कमी होती जा रही हैं। कारण क्योंकि वो लोगों को पता चल गया कि यार उनको भी दे दो चाहे इनको दे दो, बात तो एक ही है, एक ही जगह पे पहुंच जाएगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की पार्टी है। आम ये जितने भी बैठे हैं हमारे नेता ने सभी आम बैकग्राउंड से आए हुए हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। तो यहाँ पे सारे बाप बेटे भतीजे साले जीजे पता नहीं कहाँ तक चला जाता काम, बस वही एक ही परिवार की सेवा करते हैं, एक ही रिश्तेदार एक ही कुनबई से सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करने के लिए तो अगर आम लोग आएंगे तो उनको उनके दर्द का पता हो। 70 लोग कांग्रेस के नेता चले गए बाद, 70 बीजेपी में चले गए, 70 सर यूजीसी पे आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं, यूजीसी है वो शिक्षा की बड़ी संस्था है, यूनिवर्सिटियां विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत आते हैं। अगर किसी भी वर्ग को कोई आपत्ति है, पढ़ना हर एक चाहता है, सबको हक मिलना चाहिए। एजुकेशन जो है आम आदमी पार्टी का तो एजुकेशन और हेल्थ प्रायोरिटी है। हम तो स्कूलों का दिल्ली से लेके आज स्कूल ऑफ एमिनेंस हमारे पंजाब में चल रहे हैं। तो फर्जी फरियाद पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करें, SIR है, वो भी तो फर्जी फरियाद है। उसमें ये आपत्ति है दो कुछ पार्टियों को कि जी वोट काट दिए जाते हैं कुछ स्पेशल, और कुछ वोट ऐसे बना लिए जाते हैं नकली, जो बंदे है नहीं वहाँ पे। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को सामने आके सबको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन शर्तें रखता है, 72 घंटे में माफी मांग लो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, जो आप पर कोई आपत्ति है, आपकी किसी योजना पर किसी को आपत्ति है, कोई सेटिस्फाई नहीं है, उसको सेटिस्फाई करना तो संस्था का ही काम है ना। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर किसी की आपत्ति है, उस सभी संस्था को आगे आके सेटिस्फाई करना चाहिए। सर, आपने जैसे 10 लाख की योजना के बारे में बताया, सेहत योजना के बारे में, गुजरात में भी पिछले दिनों में इस कार्य में बहुत बड़ा गफला हुआ है, तो आप ये योजना में गफला कैसे रोकोगे सर? हाँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पे भी कई नकली बिल बना के या नकली आयुष्मान में ऐसा किया है। तो इसके लिए हम मॉनिटरिंग बॉडी हमने एक बनाई है जो मॉनिटर करती रहेगी। और आजकल तो AI का ज़माना है, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को AI के अंतर्गत कर दिया। मतलब डॉक्टर का भी आगे हम उसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कोई नकली मरीज या कोई ऐसा ऑपरेशन जो हुआ ही नहीं, उसको ऐसे ना लिख दें कि हमने ये ऑपरेशन कर दिया। मरीज भी, अगर लोगों को ये समझ आ जाएगी स्कीम, तो लोग इसको कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग कहेंगे जी बहुत अच्छी स्कीम है, ऐसे कोई नकली किडनी चेंज नहीं करवाने आएगा, है ना। ये तो कुछ कैंसर है, कैंसर का तो नाम ही नहीं लेते हमारे यहाँ, उसका तो ऐसा माना जाता है कि वो बीमारी हो गई है। गांव में जब एक दूसरे को बताते हैं ना कि वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना, मतलब नाम ही नहीं लेते उस बीमारी का, इतनी वो मैं कहूँगा कि उसका दुर्भाग्य ही माना जाता है जिस बंदे को कैंसर हो जाए। तो हम मॉनिटरिंग भी बराबर करेंगे, डॉक्टरों से भी मीटिंग है, और अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की या किसकी शिकायत आई तो इमीडिएटली बड़ी कार्रवाई होगी। हो सकता है उस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो। भगवान जी, पंजाब में उड़ता पंजाब जैसे एलिगेशन लगे हैं वहाँ के ड्रग कल्चर पे वगैरह, आपकी पार्टी और दूसरे ऑपोजिशन भी आरोप लगा रहे हैं। गुजरात में भी ड्रग कल्चर बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स का फैलाव बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप सिमिलरिटी देखते हैं पंजाब? देखिए, पंजाब में हमने युद्ध नशे विरुद्ध एक मुहिम शुरू की हुई है, जिसमें हजारों किलो हमने ड्रग्स पकड़े, और हजारों की गिनती में छोटे बड़े तस्कर, बड़े जो बड़ी मछलियाँ जिनको बोलते हैं, वो भी अंदर जेल में किए।
और उनके द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टी, उनके घर, बड़े आलीशान घर, जहाँ उनकी जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने, किसी ने कोई शॉपिंग मॉल, किसी ने मैरिज पैलेस बनाया, सबको डिमोलिश कर दिया। और अब उनको पता चल गया कि इस कमाई से हम जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पंजाब पुलिस की टीमें भी कई बार गुजरात के पोर्ट पर आके पकड़ के लगे 3,000 किलो 3,000 किलो यहाँ से पकड़ा गया था अपना गुजरात की बंदरगाह से। 2016 हाँ जी, 20,000 करोड़ का। तो जाता तो पूरे देश में ही होगा, वो किधर उधर जहाँ भी वो उनकी शिपमेंट आती है। तो हम गुजरात पुलिस के साथ भी इस मामले में थोड़ा मिलके चलते हैं। गैंगस्टर हैं, गैंगस्टरों के जो ज़्यादातर हथियार हमने पता कि मध्य प्रदेश से जाते हैं। शूटर कई बार यूपी से भी होते हैं, वो तो 5,000 10,000 के शूटर, उसको बंदे को भी नहीं पता होता कि कौन है, कि मुझे किस पर गोली चलाने के लिए कहते हैं, उनको याद पता नहीं होता। उसको तो कई बाहर बैठे हैं विदेशों में, हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं अभी गुरुद्वारा गोविंद धाम गया, वहाँ पे भी हर रोज हर अरदास में नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। हम तो पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले, सर्वत मीन पूरा वर्ल्ड, सर्वत मीन्स ब्रह्मांड यूनिवर्स, तो हम तो पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले लोग हैं। हम पंजाबी हैं, देश कौम के लिए पहले दिन से, गुरुओं के समय से देश कौम के लिए कुर्बानियाँ करते आए हैं हम। ये मैं बहुत बार HM साहब से मीटिंग होती है, गृह मंत्री साहब से, तब भी मैं कहता हूँ बॉर्डर स्टेट है, 532 किलोमीटर ग्राउंड बॉर्डर जो है मेरा पाकिस्तान के साथ, 532 किलोमीटर। हर रोज वहाँ से ड्रोन आते हैं, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना लगाया हुआ है, उन ड्रोनों को इंटरसेप्ट करते हैं, रोकते हैं, पकड़ते हैं नशा। तो उधर से गोलियां भी आती हैं, तो हमारे पंजाबी सीना, सबसे पहले देश पर गोली चलेगी तो पंजाबी सीना उसके सामने हो जाए। तो कुर्बानियों वाले लोग हैं हम। तो हम चाहते हैं कि अगर पंजाब नंबर 1 बनेगा तो फिर देश नंबर 1 बनेगा, तो फिर विश्व गुरु के बारे में सोच सकते हो आप। तो पंजाब को हर, चाहे वो खेलों में, अभी पंजाब खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है। इस वक्त भारत की हॉकी टीम जो है फील्ड ऑफ, उसमें 11 में से 9 प्लेयर जो हैं वो पंजाब से, कैप्टन भी हरमनप्रीत पंजाब से। इस वक्त महिला क्रिकेट टीम जो अभी वर्ल्ड कप जीती है, उसकी कैप्टन जो है वो हरमनप्रीत, वो पंजाब से है। वो भारत की T20 का कैप्टन, वनडे का कैप्टन शुभमन गिल है, पंजाब से है। अभिषेक शर्मा पंजाब से है। महिला टीम में 3 लड़कियां, मनजोत, हरलीन देओल और हरमनप्रीत, 3 लड़कियां पंजाब। मतलब हम खेलों में भी बहुत आगे रहे हैं, पहले मिल्खा सिंह के समय से लगा लो, चाहे दारा सिंह के समय से लगा लो। तो पंजाब कभी भी हारता नहीं है। कई बार ऐसा है, कोई अच्छा बुरा टाइम तो हर परिवार पे भी आ जाता है, लेकिन पंजाब, अभी बाढ़ आई हमारे पंजाब में, बहुत बाढ़ है, हिस्ट्री में पहली बार इतना पानी आया। कोई किसी और स्टेट में इतनी बाढ़ आई होती तो शायद कई साल लग जाते उस स्टेट को दोबारा उठने में। हम घंटों में उठ के खड़े हो गए। हमने बाढ़ के बावजूद इस बार 156 लाख मीट्रिक टन चावल दिए हैं, इतने बाढ़ के बावजूद। तो हम लंगर की सेवा तो आप हमने देखी होगी कि चाहे तुर्की में भूकंप आ जाए, श्रीलंका में बाढ़ आ जाए, कहीं पे भी इंटरनेशनल कोई दिक्कत आ जाए, रेड क्रॉस वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, हमारा लंगर वहाँ शुरू हो जाता है गुरु का। तो ये तो हमें गुरुओं से मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में सभी लोग तरक्की करें। ये समाज की जो अलामतें हैं, नशा, गैंगस्टर या ये आपस में नफरत की बात, पंजाब के लोग नफरत की। सर, तो इसके लिए आप केंद्र सरकार से नेशनल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की मांग कर रहे हैं? नहीं, हम मिलके चलते हैं उनके साथ। कई बार हमको किसी को इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी करवा के होम मिनिस्ट्री से कहीं उधर से ही पकड़ के लाने पड़ते हैं, ड्रग वाले भी और स्मगलिंग। आजकल वो इकट्ठे ही हो गए हैं दोनों। तो हम सहयोग से ही चलते हैं कि जी पंजाब ऐसी स्टेट है जो दीवार है, जो क्योंकि अगर दीनानगर जब पठानकोट में अटैक होता है, वो देश पे अटैक करने आते हैं, तो हम तो रोकते हैं वहाँ पे उनको। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा देश हमारा बने जो शांति प्रिय हो और पूरे देश में शांति रहे और हम तरक्की करें। सर, अजीत पवार की मौत को लेके, दुर्घटना को लेके जिस तरह का सुप्रीम ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, उस पर क्या देखो, मैं तो उनको पहले तो उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बड़े नेता थे और लोग उनको प्यार करते थे, उनकी फैमिली, उनका
उनका रिश्तेदार जितने भी हैं, तो उनको आज मेरी संवेदना उनके साथ है, परिवार के साथ है। बाकी बातें तो सर क्या है, सर कुछ भगवान फाइलों के का हाथ। जिस तरह का कुछ चल रहा है नहीं, मैं इस पे सर